वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का क्या है जो इस एक कतारों में है, पेड़ों में है ना, यानी कन्नड़ में सालू, पेड़ों के मरगला सालू यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में, है ना छात्रों? सही है ना? या सही है। देखिए ये क्या है? सालू मरगड़ू। क्या है ये? सालू मरगड़ू है। आपको क्या याद आता है सालू मरगड़ू कहते हुए? कोई बताते हैं? हाँ, ठीक कहा आपने। सालू मरदा तिम्मक्का। ये कौन है ये? पहचानते हैं ना आप इनको? कौन है ये? ये है सालू मरदा तिम्मक्का। चल यहाँ देखिए पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। या कौन है ये? वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का है। हमें वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के बारे में हम जानने से पहले इस पाठ का आशय है क्या है? इस पाठ में सालू मरदा तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। देखिए इस पाठ में सालू मरदा तिम्मक्का के जो अमूल्य पर्यावरण प्रेम के बारे में आप परिचय कर लेंगे, है ना? उसके साथ साथ जिससे यानी जो इस पाठ से तुम बच्चे बोले तो तुम ही है ना, हाँ, पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। तुम्हें भी जो पर्यावरण बचाने में यानी रक्षा करने में आपका कंट्रीब्यूट भी, आप भी अपने कंट्रीब्यूट कर देंगे बोलकर इस पाठ से जरूर आप इंस्पायर होंगे बोलकर यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, हम एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे। आप भी अपने पुस्तक खोल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी अनुकरण कीजिए। चलेंगे? चलते हैं। सालू मरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केना हल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 4 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिकला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश BN को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लें। उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था।
जहाँ हर साल मेला लगता था, वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया। अच्छा छात्रों, यहाँ तक रहने दीजिए और अगला भाग का पार्ट जो है वो अगले बार हम पढ़ेंगे, है ना। अब इसका विवरण हम देखते जाएंगे, है ना। चलते हैं विवरण के साथ। यहाँ देखिए, सालुमरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। देखिए, सालुमरदा तिम्मक्का जो है उनके नाम कर्नाटक के हर कोने में उनका प्रसिद्धि हुई है, क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधों को लगाकर, पाल कर, पोस कर बड़े किया है ना, पर्यावरण का रक्षण कर दिया है। इसलिए उनका नाम, किनका नाम, सालुमरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में क्या है, व्याप्त है ना। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। देखिए, हमारे जो घन सरकार यानी कर्नाटक सरकार जो है, उन्हें किन्हीं सालुमरदा तिम्मक्का को पुरस्कारों से सम्मानित करते हुए क्यों कर दिया सम्मानित, क्योंकि तिम्मक्का जी के सामाजिक सेवा क्षेत्र के बारे में जो यहाँ उन्होंने पुरस्कार दिए हैं, है ना। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यहाँ महिला एक मिसाल बन गई है। यहाँ देखिए, कर्नाटक सरकार जो इनके जो समाज सेवा के क्षेत्र के कार्य को देखकर कर्नाटक सरकार इनको सम्मानित किया है ना। और इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला जो तिम्मक्का जी एक मिसाल बन गई है। मिसाल मतलब एक एग्जाम्पल बन गई है ना। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं। देखिए, हमें ऐसे आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं। देखिए, हमें जानना जरूरी है ना। आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। देखिए, हमें यहाँ एक अनपढ़ महिला है, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला, यहाँ अनएजुकेटेड महिला वुमेन है ना। और इनका उदात्त व्यक्तित्व, जो इनका व्यक्तित्व जो है और इनका कार्य का परिचय हम यहाँ पाते हैं। चलिए पाएंगे। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनाहल्ली में हुआ। देखिए, इनका जन्म कहाँ होता है। तिम्मक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव, वो कौन से गांव है, कक्केनाहल्ली में इनका जन्म होता है। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। देखिए, इनका पिता का नाम था चिक्करंगैया और माता का नाम विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 4 संतानों में से एक थी। देखिए, इनके माँ बाप को कितने संतान, 4 संतान। 4 संतान में इन्होंने जो 5 संतान क्या है, इनसे भी बड़े, और 4 संतान इनके ही है। किनका, तिम्मक्का जी का, है ना। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। यहाँ देखिए, तिम्मक्का है ना, तिम्मक्का क्या करती थी, जो तिम्मक्का के माँ बाप, उन्होंने मेहनत, बहुत परिश्रम करके, बहुत हार्ड वर्क करके मजदूरी करते हुए, इन्होंने मजदूरी मतलब जो कूली कहते हैं ना कन्नड़ में, या कूली करते हुए अपने पेट, है ना, अपने पेट भर लेते थे जब, है ना। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, इस चित्र में ये कर्नाटक का नक्शा है। यहाँ पर
कर्नाटक में तुमकुर जिला में एक छोटा सा गांव, कौन सा है गांव वो? खखेना हल्ली। खखेना हल्ली में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? तिम्मक्का, सालू मरदा तिम्मक्का का जन्म खखेना हल्ली में होता है। इनका पिताजी का नाम क्या है? चिक्करंगैया। माताजी का नाम विजयम्मा, है ना। इन्होंने उनके चाह संतानों जो इनके माता पिता के चाहवा संतान कौन है? तिम्मक्का है ना। चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, यहाँ गुब्बी, यहाँ इस नकाशा में जो तुमकुर जिला का नकाशा है ये है। यहाँ गुब्बी नामक एक तालुक है ना। तुमकुर जिला में गुब्बी नामक एक तालुका है। यहाँ इनका जन्म होता है। खखेना हल्ली में इनका जन्म होता है। चलेंगे सामने। गुब्बी तालुका में बहुत सारे गांव आते हैं, है ना। उनमें यहाँ है इनका गांव खखेना हल्ली, है ना। चलते हैं आगे। तिम्मक्का के पति का नाम बिखला चिक्कैया था। देखिए, तिम्मक्का का जो शादी हो गया होने के बाद, तिम्मक्का जी के शादी होने के बाद उनके पति का नाम क्या था? बिक्ला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। देखिए ये भी, जो तिम्मक्का भी अनपढ़ थी और इनके पति जो बिक्ला चिक्कैया भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर, देखे रोज यानी प्रतिदिन, एवरीडे, इन्होंने कहाँ जाते थे? दूसरों के जो फील्ड होता है ना, जो खेत होता है, लैंड, जो पीकने का यानी पीकने का जो क्रॉप पीकने का जो होता है ना खेत, वहाँ इन्होंने जाकर काम किया करते थे पसीना बहाकर। पसीना बहाकर मतलब क्या है? जो उन्होंने स्वेट, पसीना मतलब स्वेट है ना। इन्होंने परिश्रम करके पसीना बहाकर मतलब परिश्रम करके, मेहनत करके। ये एक मुहावरा है छात्रों। पसीना बहाकर काम किया करते थे, इन्होंने काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। देखिए यहाँ इन्होंने जो खाने के लिए इस दंपति को एक एक कौर के लिए, कौर मतलब जो खाने की, ತುತ್ತು ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತಿಗಾಗಿ इन्होंने क्या करना पड़ता था? खड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। देखिए इन्होंने हार्ड वर्क करना पड़ता था एक एक कौर के लिए। कमाई भी बहुत कम थी। देखिए इन्हें जो कमाई मतलब जो इनका अर्निंग भी बहुत कम था, है ना। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। देखिए कोई एक दिन काम को नहीं गए बोले तो इनको क्या करना पड़ता था? उस दिन इन्होंने भूखे रहना पड़ता था। कुछ खाना नहीं, क्या नहीं, है ना। इस तरह इनका हालत था, इनका स्थिति था, है ना। एक दिन मजदूरी नहीं गए तो इन्होंने भूखा ही सोना पड़ता था। ऐसा था इनका स्थिति। आगे, तिम्मक्का निसंतान थी। इनको कोई बच्चे नहीं थे। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। देखिए इन्होंने जो पति पत्नी दोनों, तिम्मक्का और चिक्कैया, इन दोनों ने क्या करते थे? जो बच्चों के लिए बहुत तरस रहे थे। क्या कर रहे थे? तरस रहे थे मतलब इन्होंने बहुत तड़पते थे। जो हमें बच्चे नहीं पैदा हुए बोलकर, हमें बच्चे नहीं है बोलकर, हमें नहीं संतान है बोलकर उन्होंने तड़प रहे थे। अंत में उन्होंने एक बच्चों को गोद लिया। देखिए यहाँ इन्होंने क्या करते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं एक बच्चा को। अंत में आखिरी में इन्होंने क्या करते हैं? एक बच्चा को गोद लिया मतलब अडेप्ट कर लेते हैं। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। यहाँ देखिए दत्तक पुत्र, दो तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों
अडॉप्ट कर लेते हैं एक बच्चा को। अंत में जो सगे माँ यानी उनका जो जन्म दिए हुए माँ बाप को क्या करनी पड़ती है, जो लोगों की कटु निंदा बुरा भला खाते हैं लोग उनके लिए, जो वो सारे बात उनको सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। देखो उन्होंने क्या करते हैं, ये सारे बातें सुनकर, ये सारी कटु निंदा सुननी पड़ी। वो सुनने के बाद क्या करते हैं वो उनके बेटे को वापस ले लेते हैं। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। देखिए जो दत्तक पुत्र जो लिए थे ना उन्होंने उस दत्तक पुत्र को खोकर मतलब उनको वापस करके क्या हुआ, बहुत दुख हुआ तिम्मक्का जी को। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश BN को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। देखिए इन्होंने तिम्मक्का जी क्या करती है, 2005 में इन्होंने बल्लूर के उमेश BN नामक एक पुत्र को पुत्र के रूप में इन्होंने अपनाते हैं ना, अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर भी जो अब उनकी देखभाल कर रहा है, वो अब क्या कर रहा है, उमेश BN तिम्मक्का जी का देखभाल कर रहा है। चलते हैं आगे। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लें। देखिए इन्होंने कौन तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं, क्या करते हैं, अपने आप को अपने आप को क्या कर लेते हैं इन्होंने, धर्म के कार्य में, यानी धर्म के कार्य में अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेना बोलकर उन्होंने तय करते हैं, यानी निश्चय करते हैं। उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था। देखिए कहाँ था, यहाँ सालुमरदा तिम्मक्का थी ना, उनके गांव के पास ही एक मंदिर था। वो कौन सा मंदिर, श्री रंगस्वामी मंदिर है ना। बिकला चिक्कैया का जो गांव था ना, वही तिम्मक्का का गांव है। अब वहाँ इन्होंने धर्म के कार्य में लगा लेना बोलकर उन्होंने तय करते हैं। उनके गांव के पास क्या था, श्री रंगस्वामी का मंदिर था, टेम्पल था वहाँ पर, जहाँ हर साल मेला लगता था। वहाँ जो श्री रंगस्वामी जो मंदिर था ना, वहाँ हर साल एवरी ईयर वहाँ क्या चलता था, फेस्टिविटी चलता था, एक मेला चलता था वहाँ पर। वहाँ आने वाले जानवरों के लिए, देखिए वहाँ आने वाले जानवर पशुओं के लिए इन्होंने पीने के पानी का इंतज़ाम किया। यानी इंतज़ाम मतलब अरेंज करना है ना, इंतज़ाम मतलब क्या है, अरेंज करते हैं जो जानवरों के लिए, यानी पशुओं के लिए पानी पीने का इंतज़ाम करते हैं ये दोनों दंपति। अच्छा छात्रों, यहाँ तक रहने दीजिए, फिर अगला भाग में फिर मिलेंगे। आप वहाँ तक स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।